अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेबटेक साफ में खुशामदीद। मेरा नाम है खिज़र सुल्तान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब शुरू करेंगे और उसमें जो हमारा ग्रुप है वो है एक पेज ग्रुप और एक है टेबल ग्रुप। ठीक है, टेबल को हम डिस्कस करेंगे, टेबल क्या है, उसकी सारी फॉर्मेटिंग वगैरह जो कुछ भी इसमें आ रहा है। ठीक है, टेबल को अच्छी तरह से हम देखेंगे, उसको समझेंगे और किस तरह से उसको यूजेबल बनाया जा सकता है, बेहतरीन काम किस तरह से किया जा सकता है। तो आज हम टेबल को देखेंगे। मेन काम हमारा फोकस जो है वो टेबल पे ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे वर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ से हम इंसर्ट टैब में आते हैं। इंसर्ट टैब में यहाँ पे आप देखें तो पहला हमारे पास जो पेज है, पहला ग्रुप जो हमारे पास है वो है पेज ग्रुप। ठीक है, पेज ग्रुप पेज ग्रुप में आप देखें तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले है कवर पेज। ठीक है, कवर पेज क्या है, कवर पेज पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देखें तो डिफरेंट जो है हमें डिज़ाइन दिए हुए हैं, यानी कि टेम्पलेट्स दिए हुए हैं पेजेस के। कोई भी हम जो है पेज कवर यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये देखें, अब ये देखें, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे सब टाइटल जो भी वगैरह भी है, यहाँ पे जो आप अपना डेट, नाम, ठीक है, कोर्स टाइटल, यानी कि कुछ पेजेस बने हुए दिए हुए हैं। जिस तरह आपके बुक के ऊपर पेजेस होते हैं, पहला पेज जिसे आप कवर पेज कहते हैं या टाइटल पेज कहते हैं। ठीक है, इस तरह के जो पेजेस होते हैं वो बने हुए दिए हुए हैं उन्होंने। तो इस तरह से आप जो है पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड के अंदर। लेकिन ये जो पेजेस हैं कोई भी नहीं यूज़ करता, ना ही कोई इनका इस्तेमाल है कहीं पे। तो वो खुद ही बना लेते हैं, खुद ही। ये आप देखें यहाँ पे, तो एक यहाँ पे अपना टाइटल लिख दिया, डॉक्यूमेंट सब टाइटल, या इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, डेट नेम, कॉपी, कंपनी नेम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई यूज़ नहीं इनका, हमें नहीं चाहिए ये, हम खुद ही बना सकते हैं। ये देख लें, तो ये चीज़ें हैं ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ब्लैंक पेज। अच्छा, ब्लैंक पेज क्या काम करता है? ब्लैंक पेज न्यू पेज इंसर्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें हमारे पास कितने पेज हैं, यहाँ पे दो पेज हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज पे आता हूँ तो ये देखें अब कितने पेज हो गए हैं, चार पेज, पाँच, छः, सात। ठीक है, यानी कि सात पेज हैं टोटल और पाँचवें पेज पे मेरा कर्सर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है ब्रेक पेज। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बहुत समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ, ये मैंने पैराग्राफ लिखा। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ब्रेक पेज। ठीक है, जैसे ही मैंने ब्रेक पेज किया, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा तो मेरा कर्सर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, नीचे नहीं आ रहा। जैसे ही मैं क्लिक करता जा रहा हूँ लेकिन नीचे नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, मैं यहाँ पे भी एक पैराग्राफ लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैं आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा कर्सर, जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मेरा कर्सर वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा पेज यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, यानी कि इसके बाद हम कुछ भी लिख नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये देखें उसके बाद लिखा गया है, लेकिन उससे नीचे आके अगर मैं लिखना चाहूँ कि इसके बाद यहाँ पे आके लिखो, वो काम नहीं करेगा ये। ठीक है, अब बाज़ औक़ात होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से नहीं शो हो रहा होता, कुछ भी लिखा नहीं जा रहा होता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये कुछ भी नीचे नहीं लिखा जा रहा। तो अब आपने देखा ना कि ये क्या मसला है, तो आपने यहाँ से आना है इसको शो और हाइड को। ठीक है, इस पर क्लिक करना है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका पेज ब्रेक है। ठीक है, यहाँ पे आके आप इसको डिलीट कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे आपका पेज जो है वो डिलीट हो जाएगा। जिस तरह वो डिलीट होता है आप उसको बैक स्पेस से हो रहा है बैक स्पेस से कर लें, डिलीट बटन से हो रहा है तो डिलीट बटन से कर लें। ठीक है, तो ये ब्रेक पेज है कि ब्रेक पेज जहाँ पे आपका पेज आप चाह रहे हैं कि यहाँ से पेज अगला पेज शुरू हो जाए, तो आप वहाँ से ब्रेक करके नेक्स्ट पेज शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आप वहीं पे रोक के एंटर कर करके तो उसको एंटर बटन प्रेस करेंगे
जिस तरह मैं करता हूँ, और ये देखें फिर भी मेरा पेज यहाँ पे, यानी कि मेरा टेक्स्ट यहाँ भी मौजूद है। बस जिस हिसाब से आपने करना है, चाहे आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करो तब भी आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है। यानी कि जिस तरह आप जो करना चाह रहे हो आप वहाँ पे वो कर सकते हो, जिस तरह का आप पेज छोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। यानी कि मेरा मकसद बताने का ये था कि ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद मेन चीज़ अब हमारी जो आ रही है वो है टेबल। अब टेबल में क्या है, हम अपना टेबल इंसर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो डेट शीट होती हैं, या स्कूल्स की डेट शीट होगी, मार्कशीट होगी, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, या कोई वाउचर वगैरह होगा हो गया, वो सारा क्या होता है कि टेबल में आ रहा होता है। तो यहाँ से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब टेबल में आपको पता है कि ऊपर से नीचे जो हमारे पास लाइन होती है ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास कॉलम होती है, ठीक है, ये ऊपर वाले जो हमारे पास कॉलम है, और ये जो हमारे लेफ्ट से राइट जो है ये हमारी रोज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारी रोज़ हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे आपको बता रहा है आपकी रोज और कॉलम बता रहा है, ठीक है। 10 कॉलम है और एक रो है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये ऊपर शो हो रहा है कि आपके पास 10 कॉलम है और 7 रो हैं, 8 रो हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, 8 रोज तक। लेकिन अगर आपने उससे आगे क्रिएट करना है, आप यहाँ से आके टैब प्रेस करो, इसके अंदर आओ, ठीक है, इस सेल के अंदर आओ, टैब प्रेस करो, फिर इसके अंदर आओ, टैब प्रेस करो, ठीक है। तो इसके अंदर आओ, टैब प्रेस करो, तो आपका पेज जो रो है आपकी इंसर्ट होती जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका टेबल। तो आपने टेबल कैसे इंसर्ट करना है, सिंपली इसी तरह आपने इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट टैब में आए तो यहाँ पे एक दो एक दो और चीज़ें हैं। यह है इंसर्ट टैब, ठीक है। इंसर्ट टैब पे मैं आता हूँ तो वो मुझे पूछ रहा है कि तो कितने नंबर के आपने कॉलम बनाने हैं और कितनी रोज बनानी है, ठीक है। कितनी आपको रोज चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स मैं कह देता हूँ 16 कॉलम्स, 20 रोज। ओके, तो ये देखिए कुछ इस तरह का मेरे पास टेबल बन गया। उसके बाद हमारे पास है ड्रा टेबल। अब ड्रा टेबल क्या है, अब ड्रा टेबल में आप अपना टेबल कुछ उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 खाने हो जाएं, तो ये ऊपर से आके मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा, ये 2 खाने हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसको करूँगा तो ये 2 खाने हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से आप अपना टेबल ड्रा कर सकते हैं। आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं और टेबल चाहिए, आप इस तरह पकड़ के वो टेबल ड्रा करें, फिर वहाँ पे आप अपना काम करना शुरू कर दें, ठीक हो गया। यानी कि इस तरह से आप अपना टेबल कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं। इसको पकड़ के अब ये बनाया मैंने, और इसको यहाँ से आगे ये आधा कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप अपना टेबल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है एक्सेल शीट। अगर आप यहाँ पे एक्सेल शीट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि मैं इस पर क्लिक किया और जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो एक टेबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें अब मेरा एक टेबल मुझे बना हुआ मिल रहा है, लेकिन ये शीट कौन सी है, एक्सेल की शीट है। अगर मैं इस पर 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये दोबारा शीट ओपन हो जाएगी एक्सेल की, ठीक है। तो ये हम जो काम करते हैं एक्सेल में ही करते हैं वैसे तो। मैं इसको डिलीट करता हूँ। क्विक टेबल्स। अब क्विक टेबल्स क्या है, इसमें हम क्विक टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो टेबुलर लिस्ट, यहाँ पे कैलेंडर्स दिए हुए हैं, कैलेंडर है, कैलेंडर 2 है, कैलेंडर 3 है। यानी कि टेबल कुछ बने हुए हमें दिए हुए हैं। तो ये हम बने हुए टेबल्स यहाँ से ले सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है यहाँ से। तो अगर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इनका भी। लेकिन ये इन्होंने बस दिया हुआ है ताकि हमें पता चल सके कि टेबल्स कैसे होते हैं। यहाँ पे आप ये देखें तो ये भी हमारा एक टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं उसको, जो है वो सारा कुछ उसमें चेंजिंग वगैरह उसको इंक्रीज़ करना, वो सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और चीज़ें हैं। अभी आपको मैंने सिर्फ इतना बताया है कि टेबल को बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये सिर्फ टेबल के बनाने का तरीका था।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सारी फॉर्मेटिंग बताऊंगा, इसको कलर कैसे करते हैं, इसका डिज़ाइनिंग, इसकी सारी चीज़ें जो इसमें आ रही हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आपने टेबल को इंक्रीज़ करना है, टेबल को बढ़ाना चाह रहे हैं, आपने एक शीट बनाई और आपको पता चला कि अभी मुझे और ज़रूरत है, या कॉलम की एक ज़रूरत है, या एक रो की और ज़रूरत है, तो आप उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो मैं सारा आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो टेबल को बनाना सीखें कि किस तरह से बनाते हैं, इसकी सारी जो है चीज़ें, इसको देखें, अपने पास से टेबल्स को क्रिएट करें, उसमें डाटा एंटर करें, ठीक है। एक मार्कशीट बना लें, रिजल्ट कार्ड बना लें, ठीक है, एक टाइम टेबल बना लें। इस तरह की जो भी चीज़ें टेबल के अंदर आ रही हैं आप वो बना लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है टेबल का जो भी दो टैब है यहाँ पे हमारे पास, अगर देखें यहाँ पे मैं टेबल के अंदर आता हूँ, दो टैब, एक डिज़ाइन और लेआउट, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे, डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ इसमें हम देखेंगे। अगर मैं अभी बताया आपको तो अभी आपको समझ नहीं आनी, खिचड़ी बन जानी है आपके दिमाग में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, पहले आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो अगली वीडियो में हम इसे देखेंगे अच्छी तरह से, इसको इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह टेबल की सारी फॉर्मेटिंग और उसका बाकी जो अमल है वो करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।